गिनती और उसका 33वां बाब, जो 56 आयात पर मुश्तमिल है। और जब बनी इसराइल मूसा और हारून के मातहत दल बांधे हुए मुल्क मिस्र से निकलकर चले तो ज़ैल की मंजिलों पर उन्होंने क़याम किया, और मूसा ने उनके सफर का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदावंद के हुक्म से कलमबंद किया। सो उनके सफर की मंजिलें ये हैं। पहले महीने की 15वीं तारीख को उन्होंने रमशीस से कूच किया। फसा के दूसरे दिन सब बनी इसराइल के लोग सब मिस्रियों की आंखों के सामने बड़े फख्र से रवाना हुए। उस वक्त मिस्री अपने पहलोठों को, जिनको खुदावंद ने मारा था, दफन कर रहे थे। खुदावंद ने उनके देवताओं को भी सजा दी थी। सो बनी इसराइल ने रमशीस से कूच करके सुकात में डेरे डाले, और सुकात से कूच करके एताम में जो बियाबान से मिला हुआ है मुकीम हुए। फिर एताम से कूच करके फी हकीरत को, जो बाल सफून के मुकाबिल है, मुड़ गए और मिजदाल के सामने डेरे डाले। फिर उन्होंने फी हकीरत के सामने से कूच किया और समुंदर के बीच से गुजरकर बियाबान में दाखिल हुए, और दश्ते एताम में 3 दिन की राह चलकर मारा में पड़ाव किया, और मारा से कूच करके इलीम में आए, और इलीम में पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। सो उन्होंने यही डेरे डाल दिए। और इलीम से कूच करके उन्होंने बहरे कुलजुम के किनारे डेरे खड़े किए, और बहरे कुलजुम से चलकर दश्ते सीन में खैमाजन हुए, और दश्ते सीन से कूच करके दफका में ठहरे, और दफका से रवाना होकर अलूस में मुकीम हुए, और अलूस से चलकर रफीदीम में डेरे डाले। यहाँ इन लोगों को पीने के लिए पानी न मिला, और रफीदीम से कूच करके दश्ते सीना में ठहरे, और दश्ते सीना से चलकर कबरूत हतावो में खैमे खड़े किए, और कबरूत हतावो से कूच करके हसीरात में डेरे डाले, और हसीरात से कूच करके रितमा में डेरे डाले, और रितमा से रवाना होकर रिमून फारस में खैमे खड़े किए, और रिमून फारस से जो चले तो लिबना में जाकर मुकीम हुए, और लिबना से कूच करके रईसा में डेरे डाले, और रईसा से चलकर कहिलाता में डेरे खड़े किए, और कहिलाता से चलकर कोहिसाफर के पास डेरा किया। कोहिसाफर से कूच करके हरादा में खैमाजन हुए, और हरादा से सफर करके मकीहीरवत में कायम किया, और मकीहीरवत से रवाना होकर तहत में खैमे खड़े किए। तहत से जो चले तो तारा में आकर डेरे डाले, और तारा से कूच करके मितका में कयाम किया, और मितका से रवाना होकर हशमूना में डेरे डाले, और हशमूना से चलकर मुसीरवत में डेरे खड़े किए, और मुसीरवत से रवाना होकर बनी याकान में डेरे डाले, और बनी याकान से चलकर होर हजजाद में खैमाजन हुए, और होर हजजाद से रवाना होकर यूतबाता में खैमे खड़े किए, और यूतबाता से चलकर अबरूना में डेरे डाले, और अबरूना से चलकर एसून जाबर में डेरा किया, और एसून जाबर से रवाना होकर दश्ते सीन में जो कादिस है कयाम किया, और कादिस से चलकर कोहेहूर के पास जो मुल्क अदूम की सरहद है खैमाजन हुए। यहाँ हारून काहिन खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहेहूर पर चढ़ गया, और उसने बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के 40वें वर्ष के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफात पाई। और जब हारून ने कोहेहूर पर वफात पाई तो वो 123 वर्ष का था, और इराद के कनानी बादशाह को, जो मुल्क कनान के जनूब में रहता था, बनी इसराइल की आमद की खबर मिली, और इसराइली कोहेहूर से कूच करके जलमूना में ठहरे, और जलमूना से कूच करके फुनून में डेरे डाले, और फुनून से कूच करके उबूत में कयाम किया, और उबूत से कूच करके अबारीम में जो मुल्क मोआब की सरहद पर है डेरे डाले, और ईहीम से कूच करके देबून जद में खैमाजन हुए, और देबून जद से कूच करके अलमोन दबला ताइम में खैमा खड़े किए, और अलमोन दबला ताइम से कूच करके अबारीम के कोहस्तान में जो नबू के मुकाबिल है डेरा किया, और अबारीम के कोहस्तान से चलकर मोआब के मैदानों में जो यरीहू के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाक़या है खैमाजन हुए, और यर्दन के किनारे बैत यसीमूत से लेकर अबील सतीम तक मोआब के मैदानों में उन्होंने डेरे डाले। और खुदावंद ने मोआब के मैदानों में जो यरीहू के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाक़या है मूसा से कहा कि बनी इसराइल से ये कह दे कि जब तुम यर्दन को अबूर करके मुल्क कनान में दाखिल हो तो तुम उस मुल्क के सब बाशिंदों को वहां से निकाल देना, और उनके शबीहदार पत्थरों को और उनके ढाले हुए बुतों को तोड़ डालना, और उनके सब ऊंचे मकामों को मिस्मार कर देना, और तुम उस मुल्क पर कब्जा करके उसमें बसना, क्योंकि मैंने वो मुल्क तुमको दिया है कि तुम उसके मालिक बनो, और तुम कुरा डालकर उस मुल्क को अपने घरानों में मीरास के तौर पर बांट लेना। जिस खानदान में ज्यादा आदमी हो उसको ज्यादा, और जिसमें थोड़े हो उसको थोड़ी मीरास देना, और जिस आदमी का कुरा जिस जगह के लिए निकले वही उसको हिस्से में मिले। तुम अपने आबाई कबाइल के मुताबिक अपनी अपनी मीरास देना, लेकिन अगर तुम
उस मुल्क के बाशिंदों को अपने आगे से दूर ना करो, तो जिनको तुम बाकी रहने दोगे वो तुम्हारी आंखों में खार और तुम्हारे पहलुओं में कांटे होंगे, और उस मुल्क में जहाँ तुम बसोगे तुमको दिख करेंगे, और आखिर को यूं होगा कि जैसा मैंने उनके साथ करने का इरादा किया वैसा ही तुमसे करूंगा।